की इस विराट सभा की अध्यक्षता कर रहे इस ऐतिहासिक सवाई माधोपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले आदरणीय सुशील जी, पूरे राजस्थान में उस विचारधारा के लोग जो राष्ट्रवाद से प्रेरित रहते हैं, भगवान राम में विश्वास करते हैं, हनुमान जी में विश्वास करते हैं, ऐसे विशाल परिवार की अगुवाई प्रदेश में करने वाले हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष सीपी साहब मंच पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई जितेंद्र जी, सरवण जी, विधानसभा में मेरे साथी रहे जुझारू नेता मान सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम में इस सवाई माधोपुर के गांव और ढाणी तक आपके पास संदेश लेकर पहुंची आशा जी, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सभा पंचायत में आपका सक्षम नेतृत्व करने वाले यहाँ के सांसद जौनपुरिया जी, मंच पर विराजमान अन्य नेतागण, इस गर्मी में शादी के अवसर पर जब किसी को फुर्सत नहीं है घर से बाहर निकलने की, इस जन आक्रोश यात्रा के साक्षी बने इतनी बड़ी संख्या में आए मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, हम जन आक्रोश की अभिव्यक्ति करने आए हैं। हम उस दर्द को बयां करने आए हैं जिस दर्द को इस सवाई माधोपुर से लेकर राजस्थान के हर जिले के अंदर आम आवाम ने पिछले 4 साल और 7 महीने से झेला है। मैं जब यहाँ आया था, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से बतला रहा था, अध्यक्ष जी ये वो इलाका है जो 4 साल और 6 महीने पहले जब चुनाव हुआ था, इस सवाई माधोपुर जिले ने कांग्रेस के बातों पर विश्वास करके 100% 100 में से 100 नंबर कांग्रेस को दिए। सारे विधायक आपने जिताए और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सवाई माधोपुर जिला, ये राणा हमीरहट की धरती, ये त्रिनेत्र देव की धरती, ये वो धरती जिस धरती को देखने, बाघ की सेंचुरी की देखने हिंदुस्तानी विदेश के लोग भी आते हैं। आज ये धरती प्रसिद्ध हो रही है, राजस्थान अखबारों में पढ़ता है, यहाँ गैंगवार है, यहाँ फिरौती है, यहाँ जर्जर कानून व्यवस्था है, दहशतगर्दी की जिंदगी है, रेत माफियों की समानांतर सरकार है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने सूरवाल के गैंगवार के बारे में अखबारों में पढ़ा, मुझे लगा कि ये इलाका जिस मंसूबे के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था, वो सारे सपने दूरदर्शित हो गए। मैं लंबे समय से स्वार्थिक जीवन में हूं, मैंने कभी नहीं देखा नगर परिषद का अध्यक्ष रंगे हाथ भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो, कई महीने जेल में रहकर आए और आकर वापस उसी कुर्सी पर विराज जाए। वाह सवाई माधोपुर के लोगों, आपकी सहन शक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ की राजनीति किस प्रकार की चल रही है, आज यहाँ की बात नहीं, आज राजस्थान के अंदर पहली बार राजस्थान के अंदर घर घर में बात उठी है, घर की बेटी जाती है, पिता को चिंता होती है, मंदिर के अंदर पुजारी और मूर्ति दोनों सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म के अंदर राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों में पहली पायदान पर लगातार तीसरी बार पहुंचता है। और जब हम बात करते हैं विधानसभा में, तो संसदीय मंत्री कहते हैं बलात्कार इसलिए राजस्थान में ज्यादा होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। सर शर्म से झुक गया। अरे मीरा की भक्ति का प्रदेश, राणा की शक्ति का प्रदेश, पन्ना ढाई के बलिदान का प्रदेश, जहां
इज्जत और अजमत पर मिटना इतिहास के शिलालेख पर लिखा है। भाइयों, मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जर्जर कानून व्यवस्था होते हुए भी पूर्णकालिक गृह मंत्री किसी को बनने नहीं दिया। खुद गृह मंत्री की कुर्सी पर विराजे रहे, क्योंकि उनको हर हालत में अपनी कुर्सी को सुनिश्चित रखना था। मैं समझता हूं इस राजस्थान में, इस सवाई माधोपुर के जिले में जिन सचिन पायलट जी की बात को मानकर बहुत से लोगों ने वोट दिए, आज उनकी हालात क्या है। सवाई माधोपुर के जिले के अंदर वो लोग जो सोच रहे थे कि नौजवान को अगुवाई करने का मौका मिलेगा, आज वो नौजवान अशोक गहलोत जी की नजरों में गद्दार है। वो नकारा है, निकम्मा है। कहते हैं रगड़ाई नहीं हुई। गहलोत साहब, ये रगड़ाई अब जल रगड़ाई होने वाली है आपकी। ये सवाई माधोपुर के लोग जिस प्रकार अभी जितेंद्र जी कह रहे थे, इस बार महीन पीसेंगे और कांग्रेस को यहां से नस्ते नबूद कर देंगे। भाइयों, कभी किसी ने सुना सरकार खुद के लोगों से इतनी सुरक्षित हो जाए, 34 दिन 5 सितारा होटल में संगीनों के पहरों में चली जाए, सरकार के मुखिया इतने सुरक्षित हो जाए कि सरकार के केंद्रीय नेतृत्व का दूध चलकर आए, मल्लिकार्जुन जी आए, माखन जी आए और सरकार के एमएलए त्याग पत्र लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष के पास, विधानसभा के अध्यक्ष के पास चले जाए। यंत्र विरोध का झगड़ा आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वो कहते हैं ना, वो एक गाना सुना था, मैं नायक नहीं खलनायक हूं। ये खलनायक और नायक की भूमिका में राजस्थान की जो हालत हुई है, और मैं कह सकता हूं, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अखबारों में पढ़ा, कांग्रेस की यहां यात्रा आई, वो हाथ से हाथ जोड़ो या हाथ से हाथ तोड़ो, अशोक बैरवा जी के धक्के लगते मैंने टीवी में देखे। मैंने नमो नारायण मीणा उनको कार के लिए भागते देखा, और यह मंजर भी मैंने देखा। जिला कलेक्टर ऊंची कुर्सी पर बैठा है और यहाँ का चुनावा खंडार का विधायक, सत्तारूढ़ विधायक उसके नीचे जमीन पर बैठा है। ये प्रजातंत्र का अपमान नहीं तो क्या है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि ये रावण राज है। अचानक मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए और बयान दे डाला, कब आप गिरफ्तार हो जाओगे, आप अभियुक्त हो। अब आप बताओ भाई, पायलट जी का बयान आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं धुआं निकाल दूंगा। धुआं किसका निकलता है? और मैं समझता हूं कि जिस किसी ने भी अभी बजरंग बली के नारे लग रहे थे, त्रिनेत्र देव के नारे लग रहे थे, अब याद कर लेना भाइयों, आज क्या कर जा रहा हूं। अगर इस कांग्रेस को फिर बना दिया, क्योंकि कर्नाटका में अशोक गहलोत जी ने वहां का मैनिफेस्टो, चुनाव इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा वो दल जो बजरंग बली को मानता है, वो बजरंग दल, हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। बजरंग बली का नारा लगाया तो ठीक नहीं। अगर आपने कांग्रेस को फिर मौका दे दिया, कांग्रेस को फिर मौका दे दिया, तब तक तो आप देख रहे हो, कांवड़ लेकर जाते हो तो धारा 144 लगती है। हनुमान जयंती पर जाते हो, डीजे बजाते हो तो डीजे जब्त होता है। करौली के अंदर रामनवमी पर अगर आप यात्रा निकालते हो तो यात्रा पर हमला होता है। सीपी साहब, करौली के अंदर उस दंगों के पर जो कमेटी बनी थी उसमें मैं आया था। मैंने धू धू कर जली हुई दुकानों को देखा, लुटे पिटे लोगों को देखा, घाव जिनके चाकू से लगे हुए थे उनको भी देखा। और मैं अफसोस मुझे उस वक्त हुआ जब जिन लोगों की चोट लगी, जिन लोगों ने हमला किया, हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, पर जिन्होंने चोट खाई वो गिरफ्तार हुए। ये सरपरस्ती, ये फिरका परस्ती, ये वोट की फसल काटने का जिस तरह का तौर तरीका है, इसका जवाब कौन देगा? मेरे भाइयों, हम आपसे पूछने आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। शादी का मौका
अध्यक्ष जी कह रहे थे जो आदमी सामने बैठा है हर के गांव में शादी है। मैंने कहा अध्यक्ष जी ये शादी का मौका तो है, पर ये सब लोग विदाई के गीत गाने आए हैं, कांग्रेस की विदाई के गीत गाने आए हैं। और आज आपको ध्यान होगा रामायण के अंदर सीता माता का पता लगाते हुए बजरंगबली जब अशोक वाटिका में गए, रावण ने उन्हें कैद किया, अपने दरबार में बुलाया, उन पर पाबंदी लगाई, वापिस चले जाओ। और उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। और मैं समझता हूं ये सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, इस सरकार को ये बजरंगबली धुआं निकालेंगे, इसकी लंका को आग लगेगी, निश्चित तौर पर लगेगी। पीएफआई में कोटा को रैली की अनुमति देते हो और यहाँ पाबंदी की बात करते हो। मैं समझता हूं भाइयों ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। अब सरकार आजकल महंगाई राहत कैंप में लगी है। 4 साल 7 महीने चले गए, कांग्रेस का वो जन घोषणा पत्र, जिस जन घोषणा पत्र को इन्होंने दिसंबर 2018 में जारी किया था, उस जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में महंगाई के विरुद्ध में योजना बनाएंगे, हम राजस्थान में रसोई गैस की कीमतों को कम करेंगे, हम राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। इनको याद नहीं आए, जौनपुरिया जी ने सही कहा, इनको 4.5 साल तक याद नहीं आई जनता। और जब ये सर्वे पर सर्वे होने लगे और सर्वे के आधार पर कांग्रेस के मंत्री बोलने लगे हम तो इतने भी नहीं आएंगे जितने एक फॉर्च्यूनर में सवारी होती है, तब इन्होंने कहा कि हम महंगाई में राहत देंगे। लानत है जब महंगाई के राहत के अंदर सरकार के खर्चों से लगने वाले कैंप में फोटो लगते हैं और फोटो पर लिखा जाता है देश बचाओ मोदी भगाओ। ये हमारे संविधान के संघीय ढांचे पर चोट नहीं तो क्या है। आपको अंदाजा होगा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन कितने समय से मिल रही है, कितनी बार उसमें वृद्धि हुई। अब विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि हुई। रजिस्ट्रेशन पहले से है, पर अशोक जी गहलोत कहते हैं मेरी मुस्कुराई वही फोटो का कार्ड लेकर जाओ वरना ये वृद्धि नहीं मिलेगी। कैंप में आओ, 50 यूनिट बिजली फ्री। आप त्रिनेत्र देव की धरती पर बैठे हैं, आपको कसम है, आप बता दो घर जाकर बिजली का बिल 2018 का निकाल लेना और अब का निकाल लेना। अगर दुगना बिल नहीं है तो मुझे बता देना। और बिजली की कटौती के बारे में मुझे कहना ही क्या है। बिजली आती कम है जाती ज्यादा है, कहते हैं वो 100 यूनिट फ्री करेंगे, बिजली दोगे तो यूनिट फ्री होगी। इन्होंने कहा था हम अप्रैल से किसान भाइयों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे, विधानसभा में बोले थे। ये बात वही है जिस प्रकार इन्होंने कहा था हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। इतने बड़ी संख्या में किसान विराजे हैं। जौनपुरिया जी ने पूछा प्रधानमंत्री जी की सम्मान निधि कितने को मिलती है, हजारों हाथ उठ खड़े हुए। मैं आपसे पूछता हूं कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, इस बड़ी मजलिस में बता दो जिसका संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है। कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला, बेरोजगारों का एक पूरा संख्या में लोग खड़े हैं। ये धोखों की सरकार, ये झूठ की सरकार, ये सरकार जो झूठ के बल पर सपना बेचना चाहती है महंगाई राहत कैंपों में, इनकी कलई खुल चुकी है भाइयों। जो सरकार जो बजरंगबली पर पाबंदी लगाना चाहती है, मैं समझता हूं अभी इन दिनों के अंदर आपने पढ़ा होगा सरकार कहती है हमने बड़ी नौकरियां दे दी। नौकरियां तो मिली है भाइयों, पर एक एक नौकरी प्रतिभा का गला घोट कर मिली है। बाबूलाल कटारा जैसे लोग जो आरपीएससी के अंदर मेंबर बनते हैं, जिनका अनुमोदन श्रेष्ठ उनके व्यक्ति के रूप में, विद्वान व्यक्ति के, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में खुद मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो आरपीएससी में
सेकंड टीचर ग्रेड सेकंड का पेपर बेचने के लिए पकड़े जाते हैं। वो कन्हैया लाल पारी का लड़का, मंदरपुरा का लड़का, लाहौर का लड़का जो आत्महत्या करता है, परीक्षा स्थगित होती है टीचर ग्रेड सेकंड की, वो कहता है मैं मेरे पिता के सपने पूरे नहीं कर पाया, मेरे जीवन को समाप्त करता हूं। उसकी आत्मा धिक्कारती है। नौकरियों की लूट जिस प्रकार इस सरकार में हुई है, यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पूरा कुनबा आरएस बन सकता है। मैं समझता हूं भाइयों, चाहे रीट की बात हो, चाहे 16 पेपर जो लीक हुए उनकी बात हुई, यह सरकार, ये पेपर माफियों की सरकार है, ये नौकरी लुटेरों की सरकार है, ये अपराध और अपराधियों को रोकने में नाकामयाब सरकार है, ये किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। इस सरकार को निश्चित तौर पर अपने को सबक सिखाने का मौका मिलना चाहिए। आज मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह बात जरूर कहूंगा, सलाहकार जी भी है, अवैध खनन और अवैध रेत के काम में लिप्त है। ये लोग जो वोट के लिए आपराधिक तत्वों को गोकसी करने वाले लोगों को बना देते हैं, वे लोग जो कृष्ण कड़ास्थली में, जब कृष्ण जी के जो हमारे सांस्कृतिक रूप से हमारा आराध्य देव है, उनकी क्रीड़ास्थली के अंदर जब खनन होता है, हमारे साधु लोग 502 दिन तक आंदोलन करते हैं और धू धू कर अजय दास अपने जीवन की लीला समाप्त करता है। ये वो सरकार है। अभी आपने जयपुर में राम प्रसाद मीणा की उस बात को पढ़ा होगा। एक छोटा राम प्रसाद मीणा का 100 मीटर का मकान बनाना चाहता था, पर पास में माफियों ने गोविंद देव जी के मंदिर को होटल में बदल रखा था। अनुमति नहीं देते हैं, वो आत्महत्या करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर चौड़ीलाल जी ने उनकी बात को उठाया। इसलिए भाइयों, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये सवाई माधोपुर हमीर के हट की धरती है। इस बार हट कर लो सब जने, और हट करने करके इस कांग्रेस को नष्ट नबूद करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सरकार हमारे अरमानों से खेलती है, जिस सरकार ने 200 मिनी मुख्यमंत्री को लूट और झूठ की छूट दे रखी है, जिस सरकार की सरपरस्ती के अंदर ना कानून है ना व्यवस्थाएं हैं। अब बाकी बातों के लिए अभी सीपी साहब आपको बताएंगे। दिल्ली की सरकार का पैसा, जल जीवन मिशन का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा, सारी भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ जाते हैं। फसल किसान की बर्बाद हो जाती है। किसान की फसल के लिए उसको मुआवजा नहीं देने वाली सरकार है। इसलिए भाइयों, आप सब लोग संकल्प लेकर आए हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए वोट की चोट से इनको सीधा करने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है, महंगाई राहत कैंप नहीं, कांग्रेस राहत कैंप घर घर में चलना चाहिए। घर घर के अंदर कांग्रेस से राहत लेने के लिए कांग्रेस की विदाई का संकल्प लेना चाहिए। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नौजवान नेता, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस को नष्ट नबूद करेंगे, सीपी जोशी जी को, वहां और अपनों को संबोधित करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए।